नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का विवाद चल ही रहा था। वहां पर जो सैकड़ों करोड़ों की लूट हुई है, दान की रकम से, चढ़ावे की, और फिर राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आभूषण, सोने चांदी की ईंटें वगैरह आई थी, उन सब के लापता हो जाने से जुड़े विवाद अभी चल ही रहे हैं। और पूरा संघ परिवार कटघरे में है, बीजेपी कटघरे में है, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ कटघरे में है। ऐसे स्थिति में एक और बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सामने आ गया है, जिसमें 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने 168 एकड़ ज़मीन खरीदी है। और वो ज़मीन कहाँ खरीदी है, ये ज़्यादा सवाल खड़े करने वाली है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आ रहे थे और जिन ज़मीन का लैंड यूज़ बदलने वाला था, इसकी भनक, इसकी तैयारी सब मुख्यमंत्री के पास होती है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उनके परिवार ने 168 एकड़ ज़मीन और ख़रीद ली। जाहिर है कि सीधा सा मामला करप्शन का बनता है। इसके लिए बहाने चाहे जो भी दिए जाएं, लेकिन केवल 3 साल में इतनी ज़मीन खरीदना एक परिवार के लिए एक बड़ी बात है। अब वो किस तरह खरीदी गई होगी, कहाँ से पैसा आया होगा, किन दामों में खरीदी गई होगी, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे करके सामने आएंगी, तब समझ में आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के 2 बड़े घोटाले, संघ परिवार के 2 बड़े घोटाले अब हमारे सामने हैं। वो संघ परिवार, वो बीजेपी, वो प्रधानमंत्री जो राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, अभी उनके राज में ये सब हो रहा है। अब इस पूरे जो विवाद है, ये 2 भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं, इसको लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी शुरू हो गई। कहा यह जा रहा है कि मोदी शाह 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बदलना चाहते हैं। उनमें से पहला उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को हटाना चाहते हैं, और राजस्थान से भजन लाल शर्मा की छुट्टी करना चाहते हैं। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, और बाकी 2 राज्य जिनका नाम लिया मैंने, उनमें 2028 के नवंबर में चुनाव होने। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री करप्शन के आरोपों से भी घिरे हुए हैं, और निकम्मेपन की वजह से भी उनकी अलोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और मोदी शाह को लग रहा होगा कि अगर इनको हटाया न गया समय रहते, तो 2 प्रदेश हारने की गुंजाइश बन सकती है। हालांकि उनके पास चुनाव आयोग है, वो सारी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। फिर भी एक परसेप्शन भी होता है जो बनाना होता है चुनाव के पहले, ताकि क्वेश्चन बहुत ना उठें। और ये दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने पर्ची से ही चुने थे, ये भी हम सब जानते ही हैं। ये विधायक दल की पसंद नहीं थे। तो इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के पीछे तो अमित शाह कब से पड़े हुए हैं, कब से उनको हटाना चाहते हैं। तो अयोध्या में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया। अब ये सामने कैसे आया, ये इसको लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मसलन अयोध्या से इस तरह की खबरों का लीक होना और मीडिया मैनेज न किया जाना, मीडिया मैनेज न कर पाना, ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के राज में कहीं पत्ता भी खड़कता है तो उन्हें इसका अंदाज़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हों और खबरें बाहर आ रही हों, लगातार मीडिया में छप रही हों, तब भी कुछ ना किया जाए और मोदी शाह खामोश रहें, इसी से, इस चुप्पी से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाली जा रही है कि दरअसल इन मुख्यमंत्रियों को, योगी आदित्यनाथ को परेशानी में डालना है, उनको बदनाम करना है। अब इस थ्योरी को अखिलेश यादव जैसे नेता भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो
हो सकता है कि चूंकि मोहन यादव हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए या उनका पक्ष लेने के लिए या अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी गढ़ दी होगी कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी को जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं, मोदी शाह को फॉलो करते रहे हैं, उनको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिख रही है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, उनको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे पहले उन्हीं की तरफ से आई है कि ये जो पूरा मामला है अयोध्या का, उसके पीछे कोई बड़ा खेल है, कोई बड़ी स्क्रिप्ट है जिस पर काम किया जा रहा है और उसके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। तो इधर योगी आदित्यनाथ, उधर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, ये 3 त्रिकोण बनते हैं इन उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों के, जहां पर बीजेपी और ख़ासतौर से बीजेपी का नेतृत्व यानी मोदी शाह परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कहा जा रहा है। लेकिन मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसलिए बाय नहीं करना चाहूँगा, इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मोदी शाह के लिए किसी भी मुख्यमंत्री को बदलना, हटाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और इसके लिए उन्हें कोई षड्यंत्र करने की ज़रूरत नहीं। योगी आदित्यनाथ के मामले में ये संभव है, ये मुमकिन है कि उनको हटाने में थोड़ा परेशानी होगी, संघ भी उनके साथ है। लेकिन मोहन यादव और भजन लाल शर्मा तो हैंड पिक्ड थे, पर्ची से उन्होंने खुद उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो जिस दिन वो चाहेंगे वो उनको हटा सकते हैं, उनसे इस्तीफ़ा ले सकते हैं और इसके लिए अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि मोदी शाह समझ रहे होंगे। उनके पास इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं और जो जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मोहन यादव ज़मीन घोटाले में शामिल हैं तो उनको केवल फाइल दिखाने भर से ही वो इस्तीफ़ा सौंप देते और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोदी जी अगर उनको एक इशारा भी कर देते तो मोहन यादव में इतनी हैसियत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो लड़ें या खड़े हों। तो इसमें मुझे ये नहीं दिखता है। एक जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है दरअसल योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं ताकि मोदी शाह को बदनाम किया जा सके, इसमें थोड़ा दम मुझे नज़र आता है, क्योंकि आत्मरक्षा में योगी आदित्यनाथ ये कर सकते हैं और अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, जो घोटाले और जो डकैती की बात सामने आ रही है, चूँकि अयोध्या मंदिर का पूरा मैनेजमेंट, कर्मचारी, अधिकारी सब मोदी शाह के लोग हैं। ख़ासतौर पर मोदी जी खुद उनकी पसंद की मंडली वहाँ काम कर रही है, उन्हीं के भेजे गए अधिकारी वहाँ नियुक्त हैं और जो चंदे का हिसाब रखने वाले लोग हैं, ये सब जो हैं, जो वहाँ पर मोदी जी ने नियुक्त किए लोग, उन्हीं के ज़रिए नियुक्त किए गए लोग हैं। बेशक वो आरएसएस के सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो मुझे इस बात में एक हद तक सच्चाई हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ ने ये खेल रच दिया हो कि अयोध्या में जो खेल हो रहा है उसके पीछे मोदी हैं और मोदी पैसे बना रहे हैं या मोदी के लोग पैसे बना रहे हैं। उनको मौका मिल गया है लूट की खुली छूट का और मोदी जी का आशीर्वाद इसमें है। तो चंदे में पहले ही विश्व हिंदू परिषद के ज़माने से, अयोध्या आंदोलन के ज़माने से खाने पीने की बातें चलती रही हैं। अब अयोध्या के उस मंदिर में भी ये चीज़ें सामने आ गई हैं, जिससे जाहिर है कि बहुत मदमज़गी पैदा हो रही है। लेकिन इसका एक और पक्ष भी सामने आ रहा है और वो ये भी है जिसमें आरएसएस के शामिल होने की बात की जा रही है कि आरएसएस ने जो भव्य दफ्तर बनाया है दिल्ली में, लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में, वो उसके लिए पैसा राम मंदिर के इस लूट खसोट से गया था। कहने को वो हमेशा यही कहते हैं आरएसएस के लोग कि ये तो गुरु दक्षिणा से पैसा आया था
उससे बनवाया गया है, या जो भी कार्य वो करते हैं उसमें वो गुरु दक्षिणा का ही नाम लेते हैं, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो कुछ होता नहीं है, उसकी जांच पड़ताल भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये साफ है कि इतना अधिक धन खर्च किया गया है। आपको बता दूं कि जो केशव कुंज में, दिल्ली के केशव कुंज झंडेवालान में दफ्तर है, नया दफ्तर है आरएसएस का, वो 5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। बिल्टअप बेसमेंट सहित प्लॉट जो है वो 3.75 से 4 एकड़ तक का है। इसमें 3 टावर बने हुए, साधना, प्रेरणा, अर्चना, और हर टावर 13 मंजिल का है, और कुल 300 कमरे हैं इस ऑफिस में, और 150 करोड़ की लागत बताते हैं, लेकिन कम से कम ये 400-500 करोड़ से कम का दफ्तर नहीं है। 3 ऑडिटोरियम है यहाँ पर, 1300 सीटिंग वाले, लाइब्रेरी है 8,500 किताबों की, 5 बेड का हॉस्पिटल है, हनुमान मंदिर है, पार्किंग है करीब 150 वाहनों की, सोलर पावर, एसटीपी वगैरह वगैरह। तो ये बीजेपी का जो मुख्यालय है दिल्ली में, उससे भी आकार में बड़ा है, आधुनिक है, पारंपरिक डिज़ाइन में बनाया गया है। तो आखिरकार एक एनजीओ, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा एनजीओ होगा जिसका दफ्तर आरएसएस जैसा है। आरएसएस अपने को सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाला कहते हैं, उसके कार्यकर्ता, उसके स्वयंसेवक, उसके अधिकारी, लेकिन उनको ऐसा भव्य दफ्तर चाहिए दिल्ली में। और यहीं का नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी वो इसी अभियान के तहत अपने भव्य दफ्तर बनवाने में लगा हुआ है। तो ये एक तो आरएसएस का ढोंग इसमें दिखता है, पाखंड दिखता है कि एक तरफ सादगी की दावेदारी करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की विलासिता, लग्जूरियस उसमें फंसे हुए हैं और अपने अपने स्वयंसेवकों के लिए इस तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं। तो एक तो पाखंड ये खुलता है। दूसरा, अगर इस भवन के निर्माण में जो ऑफिस है दिल्ली में, उसमें अगर अयोध्या के मंदिर से पैसा आया है, वहाँ से पैसा यहाँ डाइवर्ट किया गया है, तो ये तो और भी शर्मनाक बात है, ये और भी दुखद बात है, आपराधिक कृत्य है कि आपने हिंदुओं की आस्थाओं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। उनके द्वारा भगवान को अर्पित की गई जो राशि है, या जो भी उन्होंने आभूषणों, सोने चांदी या दूसरे तरह से दान दिया है, उसमें अमानत में खयानत हुई है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए। तो ये एक और पहलू है जिस पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी राजनीति में इस तरह की अक्सर इनकी चर्चा होती है। ये भी है, सच्चाई है कि कई बार ये सही भी होती हैं। इस तरह के षड्यंत्र सत्ता के गलियारों में रचे जाते हैं, लेकिन मेरी मानना ये है कि ये जो पूरा प्रसंग है, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे मोहन यादव का हो, और शायद बहुत सारे और घोटाले धीरे धीरे सामने आएंगे, वो बीजेपी के जो पाप हैं वो सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार के जो पाप हैं या संघ परिवार के जो पाप हैं, करप्शन के जो इन 10-12 सालों में किया गया है, उसके भंडाफोड़ हो रहे हैं। मोदी राज में ये तो बड़ा मुश्किल है कि संघ परिवार के, बीजेपी के और केंद्र सरकार के खास तौर पर उसके भ्रष्टाचार को निकाल पाना। भ्रष्टाचार तो अकूत है, वो बढ़ा ही है इन 10-12 सालों में पिछली सरकारों के मुकाबले। हुआ ये है कि सरकार उनकी खबरें लीक नहीं होने देती है, और गोदी मीडिया के पास अगर वो खबरें पहुंच भी जाती हैं तो वो छपती नहीं है। तो सरकार ने ऐसे इंतजामात किए हुए हैं कि उसके करप्शन की खबरें बाहर ही ना आएं, लोगों तक पहुंच ही ना पाए। तो ऐसी सूरत में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो पा रही हैं तो इन पर गौर किया जाना चाहिए। और ये हमें बताता है कि ये पूरा जो संघ परिवार का खेल है वो किस तरह का खेल है। एक तो राजनीति है हिंदू मुसलमान की, और दूसरा पैसे बनाने की राजनीति है, करप्शन की राजनीति है।
तो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हिंदुओं को ख़ासतौर पर दो तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो बन रहे हैं खुशी खुशी। एक तो ये कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आप खुश रहो, तो उनके अंदर जो मुस्लिम द्वेष है उसको जगा कर, उसको सहला कर और मुसलमानों पर निशाना साध कर उन्हें खुश रखा जाता है और वो इतने में खुश हो जाते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा उनके द्वारा दी गई जो दान की रकम है या दूसरे तरह के जो दान हैं उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए करना, जो कि भगवान के लिए हैं, जो कि राम के लिए उन्होंने दिया है। और ये केवल राम मंदिर का मामला नहीं होगा, ऐसे देश में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह से चढ़ावा आता है और उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा होगा इसका अंदाज़ा अब आप लगा सकते हैं कि जब राम मंदिर, जो कि मोदी जी के सीधे नियंत्रण में है, मोदी जी ने उसका पूरा कार्यभार एक तरह से अपने ऊपर और अपने लोगों को दे रखा है, हर चीज़ उनकी निगरानी में होती है, एक एक काम राम मंदिर का प्रधानमंत्री के नज़रों में है। ऐसे में अगर वहाँ ये सब चल रहा था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाज़ा ना हो। अंदाज़ा होगा और हो सकता है कि वहाँ से जो धन इकट्ठा किया जा रहा हो वो चुनाव और दूसरे कामों में लगाया भी जा रहा हो और उससे भी नरेंद्र मोदी वाकिफ़ हों। तो खेल बड़ा है, इसमें षड्यंत्र भी हो सकते हैं, सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार हो, बीजेपी हो, संघ हो या उसके संघ परिवार के दूसरे घटक, इन 12 सालों में हद दर्जे के करप्ट हो गए हैं और हर दोनों हाथों से वो देश को लूट रहे हैं, हिंदुओं को लूट रहे हैं, हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से का खिलवाड़ करते हुए भी लूट खसोट मचाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।